तो हाल ही में मोदी जी ने इस सदी के सबसे बड़े विचारक श्रीमान राहुल गांधी के तूफानी आइडिया कास्ट सेंसस को अप्रूव कर दिया है। और कोई कुछ भी बोले, इसका असली क्रेडिट जाता है श्रीमान राहुल गांधी जी को ही। इस पे मैंने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करने की गुस्ताखी की थी, जिस पे हमारे एक रेगुलर दोस्त हैं, देखते हैं, उनका नाम है चिकन हबीबी समथिंग समथिंग। थोड़ा बदमाशी वाला नाम है, लेकिन बातें बड़ी खुल के लंबी चौड़ी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो इनका इंटरेस्टिंग एक कमेंट है, वो कमेंट देखते हैं। ये एक्चुअली फेवर में है इसके। तो जब आप किसी पॉइंट पे खड़े होते हो और सामने वाले का जो आर्ग्यूमेंट है वो काउंटर है आपके, तो उस तरीके की सिचुएशन में उस टॉपिक के ऊपर बात करके मज़ा आता है। हो सकता है वो मुझे कन्विंस कर लें, हो सकता है मैं उनके पॉइंट्स के कुछ काउंटर पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकूं। एट द एंड ऑफ द डे जो देख रहे होते हैं, और जो लाइक जिन्होंने कमेंट लिखा है, या मैं भी, हम सब बेटर एजुकेटेड होते हैं इसके रिजल्ट में। तो देखते हैं कमेंट। ओके, इनका नाम है चिकन हबीबी पीस। ये इनका असली नाम है, बाय द वे। ओके, उनका कहना है, ब्रो आई डोंट थिंक कास्ट सेंसस इज नेसेसरीली अ बैड थिंग कंसीडरिंग लास्ट नेशन वाइड सेंसस हैपेंड इन 1931। आई थिंक आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं नेशन वाइड, क्योंकि सेंसस तो आई थिंक 2010 में भी हुआ था। हर 10 साल पे ये सेंसस होता है। ऑल्सो इफ दिस सेंसस इज रिलीजन न्यूट्रल, आई थिंक इट वुड सर्व द पीपल एंड सोसाइटी बेटर। रिलीजन न्यूट्रल से अगर आपका ये मतलब है कि इस सेंसस में अगर नहीं काउंट किया जाएगा कि किस धर्म के कितने लोग हैं, आई डोंट नो कि क्या ये प्रोविज़न है। मैंने कभी इस पे टू बी ऑनेस्ट डीपली सोचा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो सुनते के साथ ही दिमाग में आती हैं वो ये हैं कि कुछ जो मुस्लिम समुदाय है हमारे देश का, वो हज पे जाता है तो उसका कोई कोटा वगैरह देना होता है। उन चीज़ों में दिक्कत होगी। जो सऊदी अरब को भेजा जाता है कि हमें सर्टेन नंबर ऑफ हज के वो दिए जाएं, उसका एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा उनको सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, उस पर भी हो सकती है प्रॉब्लम। उसके अलावा मैं ये सोच रहा था कि जो कुछ ऐसी माइक्रो माइनॉरिटीज़ हैं, पारसी वगैरह, उनके अगर नंबर नहीं पता होंगे तो कुछ आपको पता होगा शायद कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ड्विंडल हो रही थी हमारी कंट्री में, जो पारसी लोग हैं। तो उनके कम्युनिटी की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स चलाती है। तो आई डोंट नो फिर उस तरीके के प्रोग्राम्स का क्या होगा। ये एक फर्स्ट थॉट है जो माइंड में आता है ये सुन के। बाकी हो सकता है अगर इस पर थोड़ा पढ़ा जाए, डीप रिसर्च की जाए कि इसका क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, तो और भी बातें बहुत निकल के आएंगी, आई एम श्योर। ओके, तो उसके बाद ही कहते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी आई बिलीव इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप बाय बीजेपी टू स्कैन द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन। यार, स्कैन करने में पॉपुलेशन कोई दिक्कत नहीं है। जब आप किसी चीज़ को स्कैन कर रहे हो तो किन ग्राउंड्स पे स्कैन कर रहे हो, या किसी चीज़ को कैटेगराइज कर रहे हो तो किन ग्राउंड्स पे कैटेगराइज कर रहे हो, ये दिक्कत है। और जो ये ग्राउंड है कास्ट के नाम पे कैटेगराइज करने का, मेरे सोच में, और जो लोग मेरे से एग्री करते हैं कि ये सही चीज़ नहीं है, उनके हिसाब से ये है कि अगर आप एक फाउंडेशन स्टोन बना देते हो ना, अगर आप एक कॉर्नर स्टोन बना देते हो कास्ट का जनता काउंट करने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ कि ये चीज़ लाइक घुल मिल के ख़त्म हो जाए, लोग एक दूसरे में घुल मिल के कास्ट का जो डिफरेंस है वो ड्विंडल हो जाए, इस उसके मुकाबले लोग और पक्के हो जाएंगे। समझ रहे हो? मैं इसके बारे में सोच रहा था कि जो भी व्यक्ति कास्ट के सेंस को पसंद नहीं करता, और जो कास्ट के उसको पसंद नहीं करता, उसको कहना चाहिए कि भाई मैं नहीं बता रहा अपनी कास्ट, कास्ट वाला कॉलम में भर ही नहीं रहा, करना है कर, सेंसस नहीं जा। ठीक है? उसका रीज़न ये है कि भाई देखो, क्योंकि फिर वही लोग चौड़े में बताएंगे ना अपनी कास्ट, या तो जिनको अपनी कास्ट पे घमंड होगा कि भाई हम तो हैं राजपूत या ठाकुर या ब्राह्मण या जो भी, या तो जो भी वो कास्ट वाले लोग होंगे। तो आई थिंक ये एक अच्छा, जो भी व्यक्ति इस बात से अग्री नहीं करता कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए, उसे बस ये कहना चाहिए अपने आंसर में, कास्ट वाला कॉलम एम्प्टी छोड़ दो। और ये इनफ स्ट्रॉन्ग इनफ विरोध होगा, और टेक्निकल विरोध भी होगा कि इसका फिर सॉल्यूशन कैसे करेगी गवर्नमेंट, ये मेरे हिसाब से
और मुझे पक्का यकीन है कि एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कास्ट सेंसस नहीं चाहते होंगे, होपफुली एट लीस्ट समवेयर क्लोज टू 50%। बट देखते हैं। ये एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कास्ट की जो बाउंड्री लाइन है ना वो और स्ट्रांग हो जाए। मेरे हिसाब से तो भाई अगर आप इसे पेपर्स में लिख रहे हो कि इतने बंदे इसके हैं, इतने बंदे इसके हैं, इतने बंदे इसके हैं, तो आप तो यार और ज़्यादा उसे एस्टेब्लिश कर रहे हो ना। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए ना कि एक चीज़ ख़त्म हो जाए। बट आप जब आप उस चीज़ के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने शुरू कर दोगे तो यानी कि फिर तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो एक तरीके से कि है कास्ट डिफरेंस ये वो। मेरी जो सोच है, मेरी सोच ही शायद फंडामेंटली डिफरेंट है, इसलिए मैं कास्ट सेंसस के साथ अग्री नहीं कर पाऊंगा अगर मैं उस सोच को भी कायम रखूँ एट द सेम टाइम। तो क्योंकि मेरी सोच ही है जो कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है माइंड्स के अंदर वो मिट जाए। और ये कोई लोग कहते हैं ये नहीं मिटेगा ये वो, ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। 1 से 2 जनरेशन लगती हैं, ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। ठीक है, उज़्बेकिस्तान या सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो पाँचों की पाँचों स्टान कंट्रीज़ मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। सोवियत यूनियन ने 1919 में सोवियत यूनियन इस्टेब्लिश हुआ था और 91 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, 70 साल की टोटल गेम थी। 70 साल में उन्होंने रिलीजन जैसी चीज़ को गायब कर दिया उस एरिया से। ठीक है, तो करने पे आओ तो सारे काम हो जाते हैं। करने की सच में वो होनी चाहिए। अभी तक तो कास्ट का गेम चल रहा है पूरे देश में कि वोट लेने के लिए तो कास्ट का क्या है, तो ये वो कास्ट के नाम पे खुल के रीजनल पार्टीज और इवन कांग्रेस भी अब तो घुस के आ गई है कि उसके कि यही है अब आखिरी तरीका इलेक्शन जीतने का। तो ये लोग खुल के खेलते हैं कास्ट के नाम पे। बट अगर इन्होंने सच्चे दिल से कोशिश की होती, मेरा पूरा यकीन है अब तक ये हर चीज़ हट गई होती। Recently, I read a news report relating to Pakistani visa ban where government accepted that it has no idea about how many Pakistani nationals were actually in India. If that is the case with people with official documents, think about how many immigrants, sleeper cells, etc. are residing in India. देखो इसका तो जब आप किसी भी व्यक्ति का कास्ट सेंसस पूछने जाओगे, सेंसस में जब किसी व्यक्ति को गिनोगे, तो एक तो कैटेगरी होगी ना सिटीजन और नॉन सिटीजन की। तो ये तो वहीं समझ आ गया कि ये बंदा सिटीजन नहीं है अगर वो पाकिस्तानी है। देखो इसका फ़ायदा बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ये है कि सरकार को नहीं पता कितने पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे थे या कितने फलानी कंट्री के लोग इंडिया में रह रहे थे। अगर सेंसस होगा तो इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से लोग हैं। तो अगर नेशनैलिटी के कितने लोग हैं ये पता करना है, वो तो नेशनैलिटी के कॉलम से पता चल जाएगा ना, उसका कास्ट से डायरेक्टली कोई लेना देना है, सच है नहीं। एंड द वे द गवर्नमेंट इज क्रैकिंग डाउन ऑन इमिग्रेंट्स from Gujarat, I presume something big is going to from Gujarat. I presume immigrants from Gujarat. I presume something big is going on behind the scenes, and the Pahalgam incident has just pushed the government to be more aggressive. I don't know, cracking down on immigrants from Gujarat. इमिग्रेंट्स फ्रॉम गुजरात का मतलब पता है हबीबी ब्रदर? इमिग्रेंट का मतलब फ्रॉम गुजरात का मतलब होता है जो गुजराती लोग इमिग्रेट हुए हैं। आप शायद इमिग्रेंट्स इन गुजरात लिखना चाहते हो, और वो भी लाइक नेशनल, मतलब जो दूसरे स्टेट से गए हैं इसके, या शायद आप ये लिखना चाहते हैं, या आप ये लिखना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर जो विदेशी इमिग्रेंट्स हैं। ये मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि इमिग्रेंट्स फ्रॉम जो गुजराती इमिग्रेंट होंगे उस पर इंडिया की गवर्नमेंट कैसे क्रैकडाउन कर सकती है, क्योंकि वो तो आई एम अज्यूमिंग कि इंडिया से बाहर होंगे या गुजरात से बाहर होंगे। और मान लीजिए कोई गुजराती अगर दिल्ली में काम कर रहा है, गवर्नमेंट का उस पर क्रैकडाउन करने का कोई सेंस नहीं बन रहा इस तरीके से। तो आई थिंक ये मैं तो समझने में गलती कर रहा हूँ, या आप शायद कुछ और लिखना चाहते थे। बाकी हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट के। अगेन मैंने भी ओरिजिनल वीडियो में यही कहा था कि कुछ इस टाइम पे ये फैसला करने की कोई सेंस नहीं बन रही, बट हो सकता है भाई हम एक व्यक्ति हैं, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, तो हो सकता है उनके पास कोई गिद्दड़ सिंगी हो इस मामले की। ओके, आगे लिखते हैं। इंडिया विटनेस्ड an alarming 84% rise in communal violence in the year 2024 as compared to the previous year, according to the report by Center for Study of Society and Secularism, CSSS. बड़ा तगड़ा नाम है भाई। There are communal wars everywhere. Murshidabad, Pahalgam, over 800 communal incidents in less than 3 months in Maharashtra alone. March 25 news report. पाकिस्तान फ्लेक्सिंग इट्स मसल फॉर वॉर रिगार्डलेस इज डेड इकोनॉमी। पैसे कहाँ हैं इनके पास? प्लस रीसेंट बंगाल वायलेंस विद चिलिंग थ्रेट्स लाइक इफ यू सेव हिंदूज वी विल टर्न बंगाल इनटू बांग्लादेश।
वाओ ब्रो। और फिर भी लोग ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता यार। एक कैलिफोर्निया अमेरिका का एक बहुत अमीर स्टेट है, इनफैक्ट दुनिया की अगर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होता, अगर कैलिफोर्निया कंट्री होता तो चौथी या पांचवी। उस स्टेट को जो वहाँ का गवर्नर है, उसका नाम है गेविन न्यूसम, उसने लाइक लिटरली ही ड्रोव इट डाउन द ड्रेन, ठीक है। और मैंने कोई कैलिफोर्नियन ऐसा नहीं देखा जो कि ब्रेन वॉश्ड वो की ना हो अगर, तो जो उसको गालियां ना देता हो दिन रात की, क्या कि कितना बड़ा चूतिया है तू, इस तरीके से। उसके बारे में कहा जाता है कि तू साले कैलिफोर्निया का सारा बजट अपने हेयर जेल में लगा देता है। तो मैं सोच रहा था कि अच्छे खासे राज्य की माँ बहन कर दी एक बंदे ने, तो उसको एटलीस्ट गालियां तो पड़ रही हैं, जनता अवेयर तो है। इंडिया में भी सेम चीज़ की है। ये बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल यार, सुपर पावर कह रहा हूँ, पावर हाउस ऑफ अ स्टेट था यार। ये सबसे अमीर एरिया था पूरे देश का, और इन्होंने इसकी, छोड़ो क्या, इन्होंने कर दिया इसके साथ एक निशंस कांड। और कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ये जितने भी लोलू लपाचे हैं जो 25-25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जिनके, कुछ नहीं बोलते इस बारे में। इनको बीजेपी में दिखती हैं सारी दिक्कतें। है बीजेपी में ऑफ कोर्स दिक्कत है। अब ये देख लो, कास्ट सेंसस का चुतिया आप कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्रिटिसाइज जब मैं करने पे आया, बट चलो छोड़ो, रहने दो, आगे चलते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक्स मी थिंक दैट देयर इज अ मच डीपर प्लॉट गोइंग ऑन वाइल वी आर स्टेयरिंग ऑन द सरफेस। ये ना यार देखो, पिछले 5 साल में जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये मुझे भी लगता है कि यार ये हो क्या रहा है भाई, कुछ डीप चल रहा है ओवरऑल पूरी दुनिया में ही। लेकिन आई थिंक ये कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता होगा कभी कभार, मैं ये भी सोचता हूँ। बट लेट्स सी। Correct me if I'm going on the wrong end. I think it's China. Its recent trade war with America pushed it away from America, and India seems to be a serious contender. Apple has already been ramping up production in India and diverting iPhones assembled in the country to the US, with its main Indian suppliers Foxconn and Tata. Foxconn Taiwanese है भाई, टाटा तो ऑफ कोर्स इंडियन ही है, एंड एम्स टू सोर्स ऑल यूएस आईफोन्स फ्रॉम इंडिया, इंक्लूडिंग रिलायंस ऑन चाइना, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन चाइना, आई एम सॉरी, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन चाइना। हाँ, ये आपने ठीक लिखा है। जो आईफोन्स अमेरिका में बिकेंगे उनकी 100% ऑलमोस्ट असेंबलिंग वट एवर, उसकी उन्होंने मूव कर ली है इंडिया में, क्योंकि जो टैरिफ्स लगे हैं उनके ऊपर, इसके बेस पे, ठीक है। आगे चलते हैं। देर आर मैनी मोर इनोवेशंस हैपनिंग लाइक इंडियाज ओन होम ग्रोन सर्वम एआई एंड मैनी थिंग्स। कुड चाइना कंसिडर इंडिया एज एन इमर्जिंग थ्रेट? वुड इट टेक बैकहैंडेड अप्रोच टू रूइन इंडियाज यूनिटी? आई डोंट नो, यू टेल मी। ओके, तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चाइना के इंडिया के अंदर इंटरफेरेंस का, वो आज से नहीं कर रहे बाय द वे। चाइना इंटरफेरेंस कर रहा है इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट लाइक आज़ादी जब इंडिया को मिली है तब से ही, उसके ही कुछ टाइम के बाद से। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ईस्ट और साउथ का जो एरिया है इंडिया का, उस पूरे को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। और वो जो रेड कॉरिडोर है उसमें जो न्यूसेंस है उसका नाम है माओइज्म। माओइज्म क्या है या माओवाद क्या है? माओवाद चाइना के जो पहला लीडर था, माओ जेडोंग, और दुनिया का सबसे बड़ा मास मर्डरर भी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, उसकी आइडियोलॉजी जो कम्युनिज्म के अंदर उसकी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है, उसको फॉलो करने वाले लोगों को माओवादी कहा जाता है। और चाइना उनको आपने अल्फ़ा का नाम सुना होगा, असम के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसको कि फिज़िकल शेल्टर बांग्लादेश और म्यांमार में मिलता था, और गन्स और पैसा सारा चाइना से आता था। तो चाइना तो ये काम यार बहुत पहले से कर रहा है। आईफोन एप्पल तो तब एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। चाइना तो बड़ा एक खास शब्द का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगेगा, वो वाला बंदा है। वो वाला देश है भाई, बड़े बैंड समझ जाओ, वो है वो लोग। आई डोंट नो, यू टेल मी। या ये मेरी तो, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर वो कर रहे होंगे। एक बहुत पहले मैं एक जापानीज़, काफ़ी बूढ़े जापानीज़ जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट प्रोफेसर थे, उनको सुन रहा था। वो कह रहे थे चाइना के पास दो दो कुत्ते हैं। अब मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, मेरे वर्ड नहीं है ये। एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान।
जब और चाइना की दुश्मनी दोनों एंड पे अपने, एक तरफ इंडिया और एक तरफ जापान से है। तो जब उसको जापान को हड़काना होता है तो वो नॉर्थ कोरिया को छोड़ देता है, जब को इंडिया को हड़काना होता है तो वो पाकिस्तान को छोड़ देता है। अब ये उन उन जापानीज जियो पॉलिटिकल प्रोफेसर का कहना था, मैं नहीं कह रहा, बट इसके अंदर काफ़ी मैसेज छुपा हुआ है। Recently, a senior officer of Muhammad Yunus led interim government of Bangladesh said in a post, if India attacks Pakistan, Bangladesh should occupy 7 states of northeast India. ये मैंने ही सुना था. In this regard, I think it is necessary to start discussion on a joint military system with China. Discussion on joint military system with China? नहीं भाई, हमारा कोई मिलिट्री सिस्टम नहीं बनेगा चाइना से. चाइना हमारा फंडामेंटल एनिमी नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक और एनिमी जैसा ही शब्द होता है एटलीस्ट. क्या तो वर्ड होता है, मैं भूल गया. एनिमी जैसा ही साउंड करता है बट एनिमी नहीं होता उसका मतलब होता है एक तरीके का ऐसी पावर जो हमारे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठी है अगर उसको मौका मिल गया तो. अब आप इसको एनिमी भी कह सकते हो, एडवर्सरी है वो. एनिमी प्रॉपर अगर चाइना को एनिमी कहोगे तो फिर पाकिस्तान के लिए एक नई क्लासिफिकेशन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है ना उसमें नफरत का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, कम्यूनल नफरत का बड़ा. अगर आप उनकी बातें सुनो तो वो इस तरीके की बातें करते हैं कि ठीक है हम तुम पे बम मार देंगे, सारे हिंदू मर जाएंगे, तुम हम पे बम मारोगे, थोड़े से ही मुस्लिम मरेंगे, फिर भी मुस्लिम बाकी की दुनिया में जिंदा रहेंगे. अबे तो मुस्लिम से हर कंट्री से हमारी अच्छी दोस्ती है भाई, हमें कौन सा दिक्कत है अगर वो जिंदा रहे तो. हम हमारी तरफ से वो भाई बढ़िया करें अपनी अपनी ज़िंदगी में, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो ऐसे सोचते हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो बड़े ही रेजर शार्प उससे सिर्फ रिलीजन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं उनके लिए. और हिंदूज को भी वो, अगर आप उनकी जो पागल हैं उनकी बातें सुनोगे, नट जॉब्स, तो वो ऐसी, एंड ऑफ कोर्स दे आर नट जॉब्स, बट व्हाट कैन यू से. वैसे हिंदू बनिए ऐसे वर्ड बोलेंगे, उनको लगता है सारे हिंदू बनिए होते हैं शायद, वट एवर जो भी है उनका जो प्रोपेगेंडा जिसमें वो डूबे हुए हैं उस हिसाब से वो ऐसी बातें करते हैं. तो चाइना पाकिस्तान एक शायद प्रॉपर एनिमी. पहले मुझे ये वर्ड अच्छा नहीं लगता था पाकिस्तान के बारे में भी. उसका रीज़न ये था कि मैं सोचता क्यों यार किसी को ज़बरदस्ती दुश्मन बनना. बट दुश्मनी एक ही साइड से भी हो जाती है, ऐसी चीज़ है. उसके लिए दोनों हाथों की जरूरत, ताली नहीं है वो कि दोनों हाथों की ज़रूरत पड़े. और पाकिस्तान आपको दुश्मन बोलता है, वहाँ का हर बंदा बोलता है, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी दुश्मनी बोल रहे होते हैं. तो जब उन्होंने दुश्मनी ठानी हुई है तो भाई फिर आप उनको भाई मान लो, फिर भी रहेगी तो दुश्मनी. तो अब उनको दुश्मनी कहना सही रहेगा. चाइना के बारे में वैसा नहीं है. एक चाइनीज़ इंडिविजुअल की कोई ऐसी इनहेरेंट हेटरेड नहीं है पैदा होते के साथ साथ. उनकी बुक्स में कोई इंडिया के बारे में इंडिया को मारना है ये नहीं सिखाया जाता. शायद कुछ थोड़ा बहुत सिखाया जाता हो बट उनका प्राइमरी मोटिव ये नहीं होता. राइट, इंडिया हेट उनका प्राइमरी मोटिव नहीं होता. उनको शायद कई बार मैं देखता हूँ कई चाइनीज़ को ऑनलाइन, उनका ये होता है कि यार तुम हमें इंडिया से क्यों कंपेयर कर रहे हो, हम तो सुपर पावर हैं. तो उनको इस बात पे गुस्सा आता है. तो ये चीज़ है. इंडिया तो चाइना के साथ नहीं होगा यार दोस्त हमारा अलायंस, किसी भी तरीके का डिफेंस अलायंस हमारा चाइना के साथ नहीं होगा. रही बात बांग्लादेश की, हमारी भाषा में एक शब्द है सबसवाना, देह सबसवाना, मतलब जो तुम्हारी बॉडी है वो इट्स आस्किंग फॉर इट. तो अगेन बांग्लादेश के बारे में भी मुझे बुरे शब्द इस्तेमाल करने का मन नहीं है, लेकिन जिन लोगों को वहाँ पे पंगे लेने का, पहली बात तो वो नहीं करेंगे ऐसा, ये मेरा गट फीलिंग है. अगर वो करेंगे तो इतनी अच्छे से सुताई की जाएगी, इतने अच्छे से मतलब मरम्मत की जाएगी कि शब्द नहीं है मेरे पास टू बी लिटरली बोलने के लिए कि उनके हालात क्या होंगे. बहुत बढ़िया मरम्मत होगी उनकी. पर मैं आपको ये बताता हूँ वो करेंगे ही नहीं. वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, थोड़े रेडिकल हैं, थोड़े जो भी हैं, समझदार लोग भी थे. होता पता है क्या है यार, जब ना बंदे के पेट में दाने जाने लगते हैं ना तो बंदे को नई नई सूझने लगती है. तो अब तक उनके पेट में दाने ही नहीं जा रहे थे. अब पिछले 10-15 साल में जब उनकी गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी आई थी, एक शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उसने एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, तो लोगों के पास पैसे आने शुरू हो गए. जब पैसे आए तो मास्लो और हायरार्की ऑफ नीड आपने सुना होगा, तो उनको नए नए ख्वाब आ रहे हैं. अब ठीक है भाई, कर लो ख्वाब, सुताई कर देंगे हम. अब भाई तुम हमारी कंट्री में हमला करने के लिए बोलोगे तो हम क्या बोले तुम्हारे लिए, यही बोलेंगे विदाउट एनी हेट. मुझे बाय द वे बांग्लादेशियों से कोई ऐसी हेट नहीं है. हेट इंसान को ऐसे किसी से रखनी भी नहीं चाहिए. स्पेशली हिंदुइज्म तो बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं सिखाता. हाँ, कोई आपको मारने आ रहा है, आपका धर्म है कि उसको
कटापा पूरा मचाओ उसका, लेकिन हेट नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए. इवन विदाउट हेट, कटापा विदाउट हेट होगा. ओके. क्योंकि हेट जो होती है ना हमारे अंदर, वो हमारे को ही जला रही होती है ज़्यादा सामने वाले से. ओके, आगे लिखते हैं. A month ago, Jonas went to China for detailed discussion where he said China, he said in China or to China, the 7 states of India in the eastern part of India called Seven Sister States are completely landlocked. They are not technically wrong, Yunus. Listen, they have no way to reach ocean. They have no reach to ocean. अबे चलो छोड़ो. Called we Bangladesh are the only guardian of the ocean of. अबे तुम अपने guardian नहीं हो बे. Of the ocean and the entire region northeast India. So this could become an extension of the Chinese economy. देखो चाइना ना इंडिया के बॉर्डर पे जितनी भी कंट्रीज है, वो म्यांमार को भी वू करता है, वो उसको भी वू करता है, वो पाकिस्तान को भी वू करता है, वो बांग्लादेश को भी करता है, वो श्रीलंका को भी करता है. हम बंटोटा चला रहा था ना श्रीलंका में. तो चाइना के इन एक्शंस के ऊपर हम उन्हें रोक तो ऑफ कोर्स नहीं सकते, बट हमें ये सिर्फ कर सकते हैं, हम सिर्फ काउंटर एक्शंस लें इसके ऊपर, और कोई इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता इसके ऊपर. और वो एक बड़ी कंट्री है, उसके पास पैसा है. फुल हमें मदद करनी चाहिए जापान की, फुल अमेरिका की मदद करनी चाहिए कि उनके अंदर पूरा डंडा घुसा के रखें, ताकि उनकी टाइट रहे वो, और कुछ हमारे उतना फंसे रहे कि वो हमारी तरफ आ ही ना पाए ऐसी चीज़ें करने के लिए, और वो आए तो फिर हम भी करें ऐसी चीज़ें दबा के. सो दिस कुड बिकम एक्सटेंशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. या वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक बांग्लादेश डिपेंडेंट भी है चाइना पे, टू बी ऑनेस्ट. Could it be that we are surrounded by snakes funded by a communist that intend to eliminate its potential competitor by infighting and civil war? In the north, there is a direct border tension in Ladakh and Arunachal. Absolutely भाई, वो आज से नहीं कर रहा है, वो बहुत पहले से कर रहा है. वो था नहीं, कौन सा तो था यार जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने पर्ल्स ऑफ समथिंग समथिंग बनाया था. पूरी की पूरी इसके ऊपर तो मिलिट्री वो है यार, जियोपॉलिटिकल पूरी थ्योरी है इसके ऊपर. इन द नॉर्थ देयर इज अ डायरेक्टर लद्दाख और यस लद्दाख और अरुणाचल पे है. मेरे को लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने सबसे पहली गलती उस वक्त की जब इंडिया ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना और वन चाइना पॉलिसी पे अग्री किया. मुझे लगता है कि उससे हमें रेनेगेड हो जाना चाहिए पहली फुर्सत में. पहली फुर्सत का मतलब पहला मौका जब चाइना देना हम पे, जैसे चाइना ने हमला कर दिया उस लद्दाख वाले एरिया में, हमें वन चाइना पॉलिसी से रेनेगेड हो जाना चाहिए था राइट अवे. ये हमारा ढीला बिहेवियर है जिसका फ़ायदा उठा रहे थे चाइना जैसी कंट्रीज. इन वेस्ट पाकिस्तान, इन द ईस्ट विद बांग्लादेश इन्फ्लुएंस एंड इंडियन ओशन एक्सेस. दिस सीम्स अ गेम ऑफ. बांग्लादेश का कुछ नहीं है यार, उनको बहुत धीरे धीरे करके अगर इंडिया उनका नेक टाइट करना शुरू करेगा, वो अपने आप ही सीधे हो जाएंगे. नहीं सीधे होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे. दो चीज़ें हो सकती हैं. इंडिया ढील दे रहा है, दोनों क्या, हर जगह. इसमें से हर जगह टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि इंडिया की ढिलाई है, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी, चाइना के क्षेत्र में भी, और उनके क्षेत्र में भी. नहीं भाई, तुम यार जितनी मर्जी दोस्ती करना चाहो, जब सामने वाले नहीं करना चाहते तो तुम नहीं कर सकते कुछ भी. सिंपल बात है यार. In the east with Bangladesh influence and Indian Ocean axis. This seems a game of geopolitical encirclement where the goal might not be war but distract, delay and stretch India's attention and military resources across several borders. Plus a lot of internal chaos. Yes, internal chaos पे तो भाई गवर्नमेंट का काम है, उसे उन्हें बेहतर करना है. बाकी जो ये इंडिया को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पहले से कर रहे हैं. और पाकिस्तान को चाइना के मोटिवेशन की तो ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही फुल मोटिवेटेड है. बट यस, चाइना उसके लिए फ़ायदे का एलाई है जो इस काम में उसकी हेल्प करता है. ये लगा लो कि वो कह नहीं क्या मिलाए, राम मिलाए जोड़ी, एक कान्हा एक कोड़ी, तो वो तो कान्हा और कोड़ी की जोड़ी है. उसमें बांग्लादेश भी आ गया, काना और एक कोड़ी. बांग्लादेश भी आ गया टोंडा उसमें. Geopolitics is not a game of A versus B, it's A versus B, C, D, G, and every single one having their own personal games. Exactly, बहुत सही बात. What we need at this point is data, a lot of data that is much more reliable and verifiable about our own citizens with at least amount of resistance. I think it is like soft NRC. Not exactly, but you get the point. Do you think that would be that हबीबी ब्रदर, इसमें ये चीज़ है, उसमें तो आप
उसमें तो फिर आप रिलीजन पूछोगे ना, या फिर उसमें नेशनैलिटी पूछोगे ना, या एथनिसिटी पूछोगे ना। जाति से उसका वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा डेटा वाला। उसका रीज़न ही है जाति से इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा कि जाति से आपको हिंदूज़ के अंदर का लोगों का पता चलेगा, मुस्लिम्स का बहुत कम डेटा आपको मिल पाएगा। ऑफ कोर्स मुस्लिम में भी जाति होती है, बट मेजॉरिटी डेटा आपको मिलेगा हिंदूज़ के अंदर का। वो जो पॉइंट आप बता रहे हो उस पॉइंट से आई मीन डेटा कभी भी बुरा नहीं है, ठीक है। चलो पूछ ली गवर्नमेंट में जाती, मुझे डर या दिक्कत इस बात से है जो मैं पहले भी कह रहा था कि फिर ये आगे बढ़ेगी बात यार। ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है, फिर गवर्नमेंट्स यूज करेंगी, फिर पार्टीज यूज करेंगी इस डेटा को। तुम इतने बंदे हो, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल रहा, तुम 70% हो, तुम्हें ये नहीं मिल रहा, तुम्हें 70% आरक्षण मिलना चाहिए, ये होगा वो होगा। समझ रहे हो? कंट्री जो आप सेव करने की बात कर रहे हो ना, वो इंटरनल जो ब्रेकेज है वो बढ़ेगी इस तरीके से, क्योंकि हमारे क्या पॉलिटिशियन पूरी दुनिया में ही इलेक्शन जीतना उनका मेन मकसद होता है। वो कंट्री में अच्छी खासी दरारें पैदा कर देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। राहुल गांधी आपके सामने करंट एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ जाके क्या क्या बातें कर रहा होता है पूरी दुनिया में जा जाके। तो ये एक सोचने वाली बात है। आई डोंट थिंक कि वो वाला पर्पस इससे सॉल्व होगा जो आप कह रहे हैं। डू यू थिंक दैट वुड बी पॉसिबल विद द लेफ्ट सिटिंग ऑन एवरी इशू? इमेजिन अ मंकी लाइक स्वरा भास्कर। मेरे पास तो कागज ही नहीं है। चुप तेरी माँ की चुप। तो बेटा कागज नहीं है ना, तो चुदो बेटा, इंडिया से बाहर निकलो बेटा, जहां से भी आया उधर वापस जाओ। होपफुली इट वॉज कोहेरेंट इनफ। नो नो नो, इट्स टोटली कोहेरेंट। यू आर सेइंग कि आप ये कह रहे हो कि चारों तरफ से इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है, बाहर से और अंदर से भी केओस मचाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर अंदर के केओस को हम कंट्रोल करना चाहें तो वो डेटा के थ्रू करेंगे, और कास्ट सेंसस उसमें हेल्प करेगा। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि कास्ट सेंसस उसमें पर से हेल्प नहीं करेगा, सेंसस हेल्प करेगा। दैट आई एग्री विद। क्योंकि सेंसस में जो है आपको रिलीजियस डेटा भी मिल जाता है, एथनिसिटी का डेटा भी मिल जाता है, कंट्री नेशनैलिटी का डेटा भी मिल सकता है। वो सारी चीज़ें, वो वाले जो कॉलम्स होंगे वो इसमें हेल्प ज़रूर करेंगे। कास्ट का आई एम फेलिंग टू सी द पॉइंट कि कास्ट का इस पर्टिकुलर डेटा में क्या हाथ होगा। अगर वो आप क्लैरिफाई करना चाहो तो बता सकते हो। थैंक यू।